नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्न टेक साथी में। साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे फाइल हैंडलिंग की, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में। तो बाइनरी फाइल्स, कैसे हम बाइनरी फाइल्स के साथ में काम करते हैं, किस तरीके से ये चीजें होंगी, क्या क्या हमारे पास में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं पाइथन में बाइनरी फाइल्स के साथ काम करने के लिए, आइए बात करते हैं। सो फार वी हैव सीन हाउ टू डील विद द टेक्स्ट फाइल। रीड करना है, टेक्स्ट फाइल को राइट करना है, किस तरीके से करना है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट मैनी टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू रीड राइट द कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसे कि लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। अगर हमें सेट किसी भी इस टाइप की कॉम्प्लेक्स डेटा को सीधा सीधा रीड राइट करना है, तो हम सिंपली टेक्स्ट फाइल के साथ यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में हम सिर्फ टेक्स्ट के साथ डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ में हम डील कर पाए और हम स्टोर कर पाए सीधा किसी भी लिस्ट, टपल या डिक्शनरी को किसी फाइल में, और फिर उसे सीधा रीड कर सके। फॉर दिस वी नीड टू रीड राइट दैम एज इट इज, एंड दैट इज देयर स्ट्रक्चर हायरार्की मस्ट बी मेंटेन्ड, राइट। तो फॉर दिस वी नीड टू अचीव द सीरियलाइजेशन। तो हमें यहाँ पे सीरियलाइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा, सीरियलाइजेशन को अचीव करना पड़ेगा। Serialization is a process of converting the physical object hierarchy into a byte stream। तो जो भी हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, चाहे फिर वो एक डिक्शनरी है, चाहे फिर वो एक लिस्ट है, चाहे फिर वो एक टपल है, कुछ भी किसी भी टाइप की आपके पास में एक अगर ऑब्जेक्ट हायरार्की है, आपके पास कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम यानी कि 0 1 के स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम पिकलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पिकलिंग का यूज करके सीरियलाइजेशन करना होता है, और अनपिकलिंग यानी कि अनसीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, जिसमें हम जो हमारे पिकल्ड बाइट स्ट्रीम होती है उसको वापस से हम एक पाइथन ऑब्जेक्ट में ऑब्टेन कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं अनपिकलिंग। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम हम कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें दिया गया है पिकल मॉड्यूल। एंड अगर राइट करना है तो राइट करने के लिए हम यूज करते हैं डंप नाम का मेथड, जो पिकल मॉड्यूल में हमें मिलेगा, यानी कि पिकल डॉट डंप टू राइट एनीथिंग इन द बाइनरी फाइल, टू राइट एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू अ बाइनरी फाइल हम यूज करेंगे पिकल डॉट डंप। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, और दूसरा इसमें आर्ग्यूमेंट रहेगा फाइल हैंडल। ठीक है, तो पिकल डॉट डंप। अभी तक हम क्या कहते थे, फाइल हैंडल डॉट राइट ऐसे लिख रहे थे। अभी हम यहाँ पे पिकल डॉट डंप और उसमें फाइल हैंडल बताएंगे, ताकि पता चले कौन से फाइल में हमें डेटा को लिखना है या रीड करना है। ठीक है, तो डंप में लिखेंगे, अभी रीड वाला मेथड भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम पिकल डॉट डंप कर रहे हैं, तो पिकल डॉट डंप डिक्शनरी 1, हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, सपोज उसका नाम है DIST1। तो उसको हम चाहते हैं कि फाइल 1 नाम के फाइल हैंडल में हम स्टोर कर पाए, जिसमें हमने एक बाइनरी फाइल को ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे हमने रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए हमारे पास लोड मेथड है। तो यहाँ पर हमारे पास डंप मेथड था, इधर हमारे पास है लोड मेथड। तो लोड मेथड से हम बाइनरी फाइल में डेटा को वापस जो रखा था उसमें से हम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल जो भी हमारा होगा, और यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देने वाले हैं, राइट। तो सपोज हमने यहाँ लिखा पिकल डॉट लोड फाइल 1, और TIXT1 में जो यहाँ से डेटा लोड होकर आया उसे डिक्शनरी में स्टोर करा लिया। सीधा सीधा डिक्शनरी जो हमने स्टोर करी थी, वो सीधा सीधा डिक्शनरी को ही हम यहाँ पर रीड वापस से कर पा रहे हैं। आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ डिक्शनरी ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो डिक्शनरी है हमारे पास student 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास डिक्शनरी है। आप चाहे तो इन्हें कस्टम भी बना सकते हैं, ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं डिक्शनरी जब हमने बनाया था। डिक्शनरी में हमने रखा है स्टूडेंट नंबर, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे रखना चाहें, स्टूडेंट नेम, एज, कोर्स, ये तीन हमने यहाँ पे चार हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, स्टूडेंट नंबर, नेम, एज और कोर्स, ये चार अलग अलग हमने यहाँ पे हेड्स में वैल्यूज को रखा हुआ है। तो चार स्टूडेंट हमारे पास, पांच स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिक्शनरी बना ली। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया फाइल 1 और ओपन कराया। फाइल 1 में हमने यहाँ पे student1 डॉट डैट नाम की फाइल को WB मोड में, राइट बाइनरी, या अपेंड करना है पुराने में तो AB मोड में भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक एक करके डंप करते जाइए, student 1, student 2, student 3, student 4, student 5 इन फाइल 1। फाइनली फाइल 1 क्लोज कर सकते हैं। रीड करने के लिए रिवर्स प्रोसेस,
सेम फाइल जो थी हमारी उसको आरबी मोड में आप रीड कीजिए। ठीक है, और उसको फाइल वन से हम रेफर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे पिकल डॉट लोड फाइल वन, जिसको हमारे पास जो आया उसको सीधा सीधा हमने डिस्प्ले कर दिया। ये चेक करते हैं किस तरीके से दिखाई देने वाला है। तो हमने किया इसको रन। ये देखिए, ये सीधा सीधा हमें डिक्शनरी के फॉर्म में फाइल से रीड करके यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। गॉट इट? लाइकवाइज। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।